Hello students, welcome to online classes of BA Honours Part 2. We are doing 5th paper of BA Honours Geography, that is Political Geography. I am Dr. Gayatri Yadav, Associate Professor in Geography in BSR Government Arts College, Alwar. The topic that we are doing today is Politico-Territorial Phenomena of the State, State Power. So students, आज का टॉपिक है राज्य का राजनीतिक भौगोलिक प्रारूप, जिसमें आज हम राज्य की शक्ति क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। शक्ति राज्य का एक अभिन्न अंग है। विश्व इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि शक्ति के माध्यम से ही राज्य का अस्तित्व संभव होता है। शक्ति से तात्पर्य युद्ध हेतु शक्ति नहीं है, अपितु सामान्य काल में राज्य प्रशासन को संपन्न करने हेतु शक्ति आवश्यक होती है, चाहे राज्य छोटा हो अथवा बड़ा। वर्तमान युग में शक्ति राज्य की सर्वोच्चता का मानदंड हो गया है। शक्तिशाली राज्य अनेक प्रकार से विश्व राजनीति को प्रभावित करते हैं। शक्ति का खेल आप लोगों से छुपा नहीं है। यूएसए और रूस, क्योंकि दोनों विश्व शक्तियां थे, तो उनकी आपस में पहले उनका कोल्ड वॉर चलता रहता था, और आज भी हर राज्य ये चाहता है कि उसकी शक्ति का प्रदर्शन हो और पूरा विश्व उनकी शक्ति को माने। शक्तिशाली राज्य अनेक प्रकार से विश्व राजनीति को प्रभावित करते हैं। शक्तिहीन राज्य का अस्तित्व खतरे में रहता है। जैसे 1795 में पोलैंड ऑस्ट्रिया तथा रूस में विभक्त हुआ। 1919 से 20 वर्ष तक ही यह स्वतंत्र राज्य रहा। तत्पश्चात 1939 में पोलैंड जर्मनी के अधीन हो गया तथा द्वितीय महायुद्ध के पश्चात दोबारा वो रूस के संरक्षण में चला गया। तो शक्ति के कारण राज्यों में विभाजन होते रहते हैं, वो एक दूसरे की शक्ति के अधीन होते रहते हैं। राज्य शक्ति की आवश्यकता दो प्रमुख कारणों से होती है। प्रथम, राज्य सरकार जो नियम बनाती है उन्हें देश की सीमाओं में लागू करना, या दूसरे शब्दों में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना तथा अराजकता को रोकना, इसके लिए किसी भी राज्य को शक्ति की आवश्यकता होती है। द्वितीय, देश के अतिरिक्त अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित करने हेतु तथा विदेशी आक्रमणों से रक्षा करने हेतु। यदि किसी भी राज्य में शक्ति नहीं होगी तो वो विदेशी आक्रमणों से अपनी रक्षा नहीं कर पाएगा। इसका उदाहरण आपको बिल्कुल इंडिया को से आप उदाहरण ले सकते हैं। पाकिस्तान और चीन से अपनी रक्षा करने के लिए हमें अपनी आंतरिक शक्ति बनाए रखनी होती है। प्रथम प्रकार की शक्ति राजनीतिक व्यवस्था पर निर्भर करती है, जबकि दूसरे प्रकार की शक्ति सामरिक स्थिति, संसाधन, विदेश नीति, संसाधन आधार, विदेश नीति आदि का प्रतिफल होती है। इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए स्पाइकमैन ने लिखा है कि क्षेत्र राज्य का अभिन्न भाग है। स्वयं संरक्षण से तात्पर्य क्षेत्र को नियंत्रण में रखना एवं सुरक्षा करना है। कोई भी देश अपनी भूमि का नियंत्रण खोना नहीं चाहता और अपनी भूमि को और अपने देश को अपने स्वयं के नियंत्रण में रखना चाहता है, और उसकी सुरक्षा उसको करनी पड़ती है, इसलिए वो सुरक्षा करना चाहता है। विदेश नीति का प्रमुख आधार राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखना तथा राजनीतिक स्वतंत्रता है। राजनीतिक शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है सैनिक शक्ति, जिसको हम मिलिट्री पावर कहते हैं। दूसरा है आर्थिक शक्ति, जिसको हम इकोनॉमिक पावर कहते हैं। और तीसरा है जनमत पर शक्ति, जिसको पावर ओवर ओपिनियन कहते हैं, यानी कितने लोग उस ओपिनियन को या उस आइडिया को सपोर्ट करते हैं, उसको हम जनमत शक्ति बोलते हैं। सैनिक शक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए तथा विस्तार हेतु आवश्यक है। यदि किसी भी देश की सैनिक शक्ति पर्याप्त नहीं है तो वह देश अपने अस्तित्व को बनाए हुए नहीं रख सकता। पड़ोसी देश उस पर आक्रमण करेगा। ये पिछली कई शताब्दियों से होता रहा है, और इसलिए उसकी बाउंड्री सुदृढ़ होनी चाहिए और उस बाउंड्री की रक्षा के लिए उसके पास एक अच्छी सैनिक शक्ति होनी चाहिए। राजनीतिक संबंधों का वर्तमान युग में अति जटिल स्वरूप है तथा यदा कदा युद्ध अथवा संघर्ष होते रहते हैं, और इन युद्ध और संघर्ष के समय में यदि आंतरिक शक्ति मजबूत हुई तो इन युद्ध और संघर्षों से कोई भी राज्य अपने क्षेत्र की रक्षा कर सकता है। वियतनाम, अफगानिस्तान,
ईरान इराक युद्ध इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। ये लोग अपनी रक्षा वियतनाम और अफगानिस्तान क्योंकि अपनी आंतरिक सुरक्षा को दृढ़ नहीं कर पाए, इसलिए उनको दूसरे देशों के या दूसरे राज्यों के अधीन होना पड़ा। सैनिक शक्ति प्रत्येक राज्य के लिए आवश्यक है तथा वर्तमान विश्व शक्तियों में इसके लिए होड़ लगी हुई है। उसी के फलस्वरूप संघर्ष होते रहते हैं। यह प्रक्रिया मानव सभ्यता के साथ ही चल रही है। यानी प्राचीन काल से ये क्षेत्र संगठन और क्षेत्र शक्ति बनी रहे। राज्य में यदि नहीं हो तो वह राज्य अस्तित्व विहीन हो जाता है तथा विश्व का इतिहास युद्ध एवं संघर्षों से भरा हुआ इतिहास रहा है। सेकंड नंबर पर आती है आर्थिक शक्ति। आर्थिक शक्ति तो देश के प्रशासन के लिए या देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत आवश्यक है। और यदि किसी देश में आर्थिक शक्ति नहीं है तो वह देश कमजोर हो जाता है और उसकी जो जनसंख्या है वो भी आर्थिक रूप से कमजोर रहती है। आर्थिक शक्ति न केवल देश को सुदृढ़ता प्रदान करती है अपितु अन्य देशों की सहायता प्रदान कर अपने प्रभाव क्षेत्र को भी विस्तारित करने में सहायता देती है। फॉर एग्जाम्पल यूएसए के पास अपार आर्थिक शक्ति है तो वो दूसरे देशों की सहायता कर उनको भी अपने अधीन बनाए रखता है या उनके आइडियाज जो हैं वो अपने आइडियाज के अंदर उन देशों के आइडियाज सेम रहते हैं। वर्तमान राजनीति में आर्थिक सहायता महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। आर्थिक सहायता यदि एक देश दूसरे देश को देता है तो उसमें उनके संबंध भी अच्छे रहते हैं और उन दोनों में आपस में सामंजस्य बना रहता है। तीसरा है स्टूडेंट्स जनमत पर शक्ति। जनमत शक्ति का साधन है तथा राज्य की विदेश नीति को अच्छी प्रकार से लागू करने में सहायक होता है। दूसरी ओर यदि जनमत के विचार में विविधता होगी तो आंतरिक शक्ति के साथ बाहरी शक्ति में भी कमी होगी। इसका मतलब ये है कि यदि किसी भी देश की जनसंख्या अपनी जनमत शक्ति पर एक मत है यानी एक ओपिनियन यदि उनका है तो वो राष्ट्र मजबूत रहेगा, वो बना रहेगा। और यदि जनमत पर शक्ति नहीं है तो राज्य में बहुत जल्दी विचारों का बिखराव होगा जिसके कारण फिर वो राज्य मजबूत नहीं रह पाएगा। यदि जनमत के विचार में विविधता होगी तो आंतरिक शक्ति के साथ बाहरी शक्ति में भी कमी आएगी। सामान्यतः राज्य की शक्ति को प्रभावित करने वाले तत्व हैं प्राकृतिक सुविधाएं, समान भाषा, धर्म एवं संस्कृति, कार्यक्षमता, आर्थिक संपन्नता, जनसंख्या तथा संसाधन, प्रारूप में समन्वय, आंतरिक स्थिरता, तकनीकी स्तर एवं राजनीतिक कूटनीति आदि। तो स्टूडेंट्स ये आज हमने ये जो करे हैं आज जो 3 पॉइंट्स किए हैं ये है राज्य का राजनीतिक भौगोलिक प्रारूप में राज्य की शक्ति के 3 पॉइंट्स हमने जो किए हैं वो है सैनिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और जनमत पर शक्ति। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इस टॉपिक में बस इतना ही। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर आकर उस प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको यदि आप जो असाइनमेंट मैं इसके बाद दूंगी तो उसको आप करके और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर टुडे।